मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता सहित अन्य लोगों ने आईजी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। परिजनों ने एआईजी करण सिंह रावत के सामने न्याय की गुहार लगाई है। वही मामले में भंवरकुआ पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। साथ ही उप निरीक्षक अनवर सैयद की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया है। मामले में मृतक के परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने और पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की है। आप लोगों को कुछ शंका है, उस शंका के समाधान की जांच निष्पक्ष जांच कराई जाएगी ताकि इस पे प्रकरण की वस्तुस्थिति पता चल सके। सर, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चैम्बर में उनके कपड़े गीले नहीं मिले, बदबू भी नहीं आई। पुलिस की भूमिका। हाँ, ये जांच का विषय है और इसी की जांच हम कर रहे हैं। सर, उस पर बता रहे कि 30 मिस कॉल है, उस नंबर की मोबाइल की भी जांच कराएंगे। उसके यदि मोबाइल है अभी अवेलेबल होगा वो तो उसके लिए सर फैक्ट्री प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्या? उनसे भी बिल्कुल जांच में सभी। अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। देश के महान अभियंता एवं भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को भारत देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाता है। शहर के लालबाग क्षेत्र में स्थित अभियंता चौराहे में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रजत बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने सर विश्वेश्वरैया की मूर्ति का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, होता है, शिक्षा विभाग वाले अच्छा कार्य करते हैं, उसकी प्रदर्शनी नुमा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रोज करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में महीने में कर सकते हैं। इस बहाने कम से कम गार्डन की साफ सफाई हो जाएगी, उसका जो झाड़ वगैरह एकदम बढ़ जाता है। मैं 3 दिन पहले इत्तेफाक से देख रहा था, मेरे घुटने तक की झाड़ थी यहाँ पे। तो आप लोगों का ये क्षमता है, सामर्थ्य है कि का काम चलता रहता है। विशेषकर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जितने चलते हैं उस सब में उस जगह पे कोई नहीं होता है। ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, बॉर्डर रोड्स में जो काम हो रहा है या बस्तर एरिया जैसे डिफिकल्ट, जहाँ पे कई बार जीवन की सुरक्षा भी दांव पर रहती है, वहाँ पे चाहे पुलिस के सहयोग से, चाहे प्रशासन के सहयोग से, जिस भी परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। देश में पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड कीमत बढ़त के बाद अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग फिर एक बार जोर पकड़ रही है। इस हफ्ते 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में होने जा रही है। बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस इसका सह लेने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही थी। कांग्रेस भी इसकी मांग लगातार करती आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बैठक को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा है क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। तो अब यदि इसको इससे लिया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने इसी डिमांड भी की थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जीएसटी का जो हिस्सा हमारा है, जो एक्ट बना हुआ है, वो पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता। जो रेट बढ़े थे तो उसका हिस्सा हमको मिलता था सेंट्रल एक्साइज का, लेकिन इन्होंने सेस लगा दिया, 3 या 4% सेस लगाया, तो वो सीधा भारत सरकार खाते में जाता, राज्यों को मिलता नहीं। उस समय भी मैंने विरोध किया था, ये सेस जो लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज का निश्चित हिस्सा राज्यों को मिलता है। यदि आप सेस लगा देंगे तो वो राशि हमको नहीं मिलती, जबकि भारत सरकार ने यही किया था पेट्रोलियम में। खबर जगदलपुर से है, जहां पर कलेक्टर रजत बंसल ने लालबाग मैदान में प्रतिदिन खेलने वाले खिलाड़ियों से मैदान में खेल सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा की, साथ ही निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर बंसल ने कहा कि लालबाग मैदान का उपयोग मल्टी एक्टिविटी के रूप में किया जाता है। खेलकूद की गतिविधि के अलावा राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, गणमान्य जनप्रतिनिधियों का सभाव सहित विभिन्न धार्मिक पर्व का आयोजन भी इस मैदान में किया जाता है। मैदान की सुरक्षा और खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रशासन हमेशा आगे रहा है, इसलिए हाईमास्ट लाइट लगवाई गई है ताकि खिलाड़ी ज्यादा समय तक प्रैक्टिस कर सके। साथ ही अंधेरे होने से मैदान पर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, जिस पर अब नियंत्रण लग गया। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।